नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो व्याकरण के टॉपिक को लेकर बनाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को जो नहीं देखेगा तो वो निश्चित तौर पर राजस्थान में होने वाली रीट भर्ती के अंदर एक पर्सन है उससे थोड़ा वंचित होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, रीट के लेवल 2 में चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, दोनों के अंदर यानी तत्सम तद्भव शब्दों का टॉपिक है और ये टॉपिक हिंदी व्याकरण का मुख्य टॉपिक भी माना जाता है। दोस्तों, तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत के मूल शब्द हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी उनका रूप बिल्कुल नहीं बदलता है। संस्कृत में जैसे प्रयोग होते हैं वैसे के वैसे हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तद्भव शब्द दोस्तों वो होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द हैं लेकिन अपभ्रंश के कारण से या थोड़ा सा समय के परिवर्तन के कारण से संस्कृत के शब्द होने के बावजूद भी हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, तो उनको तद्भव कहते हैं। दोस्तों, अन्य भाषाओं के शब्दों को तद्भव नहीं कहा जाता है। मैं आपको ये एक जानकारी बता दूं, अन्य भाषाएं के शब्द हैं वो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं तो वो विदेशी कहलाते हैं और जो देशी भाषाओं के शब्द हैं वो देशज कहलाते हैं, लेकिन तद्भव वही शब्द कहलाते हैं जो कि मूल रूप में संस्कृत भाषा के रहे हैं और उनका रूप बदला हुआ है। तो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के वे शब्द जो कि हिंदी में वैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं और तद्भव वे शब्द जो कि मूल रूप में संस्कृत के हैं लेकिन उनका बदला हुआ रूप या परिवर्तित रूप या अपभ्रंश रूप हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो पर 5000 लाइक का लक्ष्य रखा है। मैंने किसी वीडियो में कोई लाइक का लक्ष्य नहीं दिया है। इस पर ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, क्योंकि ये रीट का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा विस्तृत टॉपिक भी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो सत्य का जो तद्भव शब्द है वो सच है। सूत्र संस्कृत का शब्द है और इसका सूत है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है सौभाग्य। सौभाग्य का तद्भव शब्द सुहाग है। स्वर्णकार का तद्भव शब्द सुनार है। स्कंद का तद्भव शब्द है वो कंध या कंधा है। तो स्कंद जिसको कहते हैं, तो स्कंद का तद्भव शब्द कंध भी होता है और कंधा भी होता है। स्तंभ तत्सम शब्द का तद्भव रूप है खंभा। स्पर्श का तद्भव रूप है परस, यानी स्पर्श छूना और परस भी छूना, लेकिन ये तद्भव रूप के रूप में। हरित का तद्भव रूप है हरा। आमतौर पर हम तद्भव रूप ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं और तत्सम रूप कम प्रयोग में लेते हैं हिंदी भाषा में। हस्तिनी और इसका जो तद्भव रूप है हथिनी। ये शब्द थोड़ा ध्यान से देख लें दोस्तों, ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर हम लिखते समय त्रुटि कर देते हैं। तो हस्तिनी का हथिनी होता है। अगला है हट। हट को हम हाट के रूप में जानते हैं, बाजार जिसको कहते हैं। हस्ती का तद्भव रूप है हाथी। हरिण होता है और हिरण इसका तद्भव रूप होता है और अपनी भाषा में हिरण भी लिखते हैं, जबकि हिरण शब्द है वो तद्भव रूप में भी क्या है, शुद्ध नहीं है। हिरण या हरिण लिखना चाहिए और हिरण लिखते हैं हम, और कई जगह हरण भी आप देखते होंगे। हिंडोला और इसका जो तद्भव रूप है हिंडोला। नेक्स्ट अपना है साक्षी, और साक्षी का जो तद्भव रूप है वो साखी। कबीर की साखी जिनको कहते हैं ना, तो कबीर की साखी का नाम सुना होगा, तो ये इसका जो तत्सम रूप है वो साक्षी है। सूर्य का तद्भव रूप सूरज है। सौपन का जो तद्भव रूप है वो सपना है। और उसके बाद है स्थल का तद्भव रूप थल है।
स्थान, स्थान का तद्भव थान, थान बोलते हैं ना, किसी भी देवता के स्थान को हम थान बोलते हैं। स्नेह, स्नेह का तद्भव रूप है नेह, नेह यानी प्रेम। चलिए हरिद्रा, ये ध्यान में रखें दोस्तों, अपने घरों में काम में आती है, ध्यान दीजिए, ऐसे पूछे जाते हैं। हरिद्रा हल्दी, हरिद्रा है तत्सम, हल्दी है तद्भव। हर्ष, हर्ष का तद्भव शब्द है हर्क। हंडी, ये देशज शब्द भी काम में आता है, हांडी देशज शब्द के रूप में भी देख लेना आप थोड़ा सा, लेकिन आमतौर पर संस्कृत का जो शब्द हंडी है उसका हांडी। हस्त, तद्भव रूप हाथ। हास्य, हास्य का तद्भव रूप है हंसी। चलिए अगला है पूरव, और पूरव का तद्भव रूप पूरब। पौष, पौष जो कि महीना है, जिसको आम भाषा में हम पो का महीना बोलते हैं। पूष, पूष तद्भव रूप है, ध्यान रखिएगा। विक्रम संवत के महीने का नाम है पंक्ति और तद्भव रूप पंगत। प्रकट, तद्भव रूप प्रकट, प्रगट यानी कै के स्थान पर ग हो गया है। प्रस्तर, तो प्रस्तर का पत्थर। और ये जो अगला शब्द है वो ध्यान से देखें दोस्तों, पृष्ठ, पीठ, संस्कृत का शब्द है पृष्ठ और तद्भव रूप है पीठ। फणी, फणी तद्भव रूप फण। बधिर, बधिर और इसका बहरा। बंध्या, बंध्या जो तत्सम है उसका बांझ। बालुका, और बालुका तत्सम का तद्भव है बालू, बालू मिट्टी जिसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट चलिए, पूर्ण तत्सम का तद्भव है पूरा। पौत्र तत्सम का तद्भव है पोता। प्रिय तत्सम शब्द है और पिय इसका तद्भव है। प्रस्वेद, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रस्वेद पसीना इसका तद्भव शब्द है और संस्कृत का शब्द है प्रस्वेद। संस्कृत का शब्द प्रस्वेद, तद्भव शब्द पसीना। प्रतिछाया इसका परछाई या छाया भी कह सकते हैं। तो प्रतिछाया का जो तद्भव रूप है वो परछाई। फाल्गुन, फाल्गुन का तद्भव रूप फागुन। ये ध्यान से देखिएगा। बलिवर्ध, बैल, बलिवर्ध तत्सम रूप है, बैल इसका तद्भव रूप है। ब्रकर, ब्रकर का तद्भव रूप बकरा और बुभुक्षित का तद्भव रूप भूखा। तो तीनों ध्यान में रखिएगा, बलिवर्ध, ब्रकर, बुभुक्षित। बलिवर्ध का तद्भव रूप बैल, ब्रकर का बकरा, बुभुक्षित का भूखा। तो संस्कृत में ये बैल के लिए बलिवर्ध, ब्रकर यानी बकरे के लिए ब्रकर और भूखे के लिए बुभुक्षित शब्द काम में लिया गया है। हिंदी में भी ये काम में आता है तत्सम रूप में, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मेघ, मेघ का तद्भव मेह। मृत्यु का तद्भव मौत। यंत्र मंत्र का तद्भव है जंतर मंत्र। यज्ञ का यज्ञ, ये ध्यान में रखना, यज्ञ का जो तद्भव रूप है वो यज्ञ, यज्ञ भी कहते हैं। यति, यति का तद्भव रूप जति और यशोदा का तद्भव रूप जसोदा। यद्यपि का तद्भव रूप यद्यपि। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो इसको ध्यान से देखिएगा, यद्यपि का तद्भव रूप यद्यपि होता है। यानी हम आमतौर पर इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि यद्यपि वह यद्यपि वह, लेकिन ये एक है तत्सम रूप, दूसरा है तद्भव रूप। यस, यस का जस, यानी यस का तद्भव जस। युक्ति का
युक्ति का है जुगती, युवा का जवान, रज्जु, रज्जु तत्सम शब्द है और इसका है रस्सी। राजपुत्र का तत्सम रूप है राजपूत, सॉरी माफ कीजिएगा, राजपुत्र तत्सम है उसका है तद्भव राजपूत। तो राजपुत्र तद्भव रूप राजपूत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मौक्तिक का तद्भव रूप है मोती। मृत घट का तद्भव रूप है मरघट। तो मृत घट शब्द शमशान के लिए काम में लिया जाता है संस्कृत में। तो मरघट। यमुना का तद्भव रूप है जमुना। यजमान का तद्भव रूप है जजमान। यतन का तद्भव रूप जतन है। यव संस्कृत में यव कहा जाता है और तद्भव रूप है जो। यम, यम का कहते हैं जम। यज्ञोपवीत का ये ध्यान देने वाला तत्सम तद्भव है। यज्ञोपवीत तद्भव है जनेऊ। यज्ञोपवीत का तद्भव जनेऊ। यूथ, यूथ का तद्भव है जत्था। जत्था यानी समूह है यूथ। योगी, योगी का तद्भव जोगी। रक्षा, रक्षा का तद्भव है राखी। रक्षा का तद्भव राखी। अगला है राशि। राशि का तद्भव है रास। ये राशि वो है जो करक वृषभ मिथुन वो राशि है, तो ये रास। भक्त और भक्त का तद्भव है भगत। भक्त का तद्भव भगत। भल्लुक, भल्लुक का तद्भव है भालू। भागिने का तद्भव है भांजा, यानी भांजा कहते हैं उसका तद्भव तत्सम भागिने होता है। यानी भांजे का अगर तत्सम पूछा जाए तो भागिने हो जाएगा। भिक्षा तत्सम शब्द का तद्भव है भीख। भ्रू तत्सम शब्द का तद्भव भौं है। मक्कर और मक्कर तत्सम शब्द है इसका है मगर। तद्भव शब्द ये ध्यान से देखना है, अंडरलाइन किया हुआ है मेरा। मशक, तो मशक जो है उसका मच्छर। मशक तत्सम रूप है और मच्छर इसका तद्भव रूप होता है। मत्स्य, मत्स्य का तद्भव रूप है मछली। मल का मैल। मनुष्य का तद्भव रूप है मानुष। महिषी, महिषी तत्सम शब्द का तद्भव रूप है भैंस। मार्ग, मार्ग तत्सम शब्द का मार्ग हो जाएगा, रे पूरा आ जाएगा इसमें। और ये ध्यान से देखें आप, मार्ग शब्द का तद्भव रूप है मार्ग। मणिकार शब्द का तद्भव रूप है मणिहार। मणिकार का मणिहार। मात तत्सम शब्द का माँ या माता तद्भव रूप है। चलिए, भद्र शब्द का तद्भव रूप है भल्ला। भगिनी तत्सम शब्द का तद्भव रूप बहिन। भाद्रप्रद का तद्भव रूप भादो, भादवा, भादवा भी कहते हैं इसको। भाद्रप्रद और इसका भादो या भादो। भ्रमर, भौरा और भौरा भी कहते हैं इसको, भौरा भी कहते हैं। भ्रातृ, भ्रातृ का तद्भव रूप है भाई। मक्षिका, ये जो मक्खी होती है तो मक्खी का तद्भव तत्सम मक्षिका है। मक्खी का तत्सम रूप मक्षिका है या मक्षिका का तद्भव रूप मक्खी है। मस्तक का मस्तक जो तत्सम शब्द है उसका है माथा। ये तद्भव रूप है। मस्तक तत्सम रूप और माथा तद्भव रूप। मयूर तत्सम का तद्भव रूप है मोर। मध्य, मध्य जिसको श्राप भी कहते हैं, इसका तद्भव रूप है मध्य या श्रभ।
मदोन्मत्त, मदोन्मत्त, मदोन्मत्त का तद्भव रूप है मतवाला। मृक्टी तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप है मकड़ी। तो मकड़ी का ध्यान से देखिएगा, मृक्टी तत्सम रूप और तद्भव रूप है मकड़ी। मास, मास का तत्सम, मास तत्सम का तद्भव है महीना। मातुल और इसका तद्भव हो गया मामा। चलिए, तृण तत्सम शब्द का तद्भव है तिनका। दधी, दही आप जानते हो, और ये तद्भव रूप है दही। दंत धावन, दंत धावन शब्द का तद्भव रूप है दातुन। दातुन दंत मंजन जिसको हम बोलते हैं। दंड, दंड तत्सम शब्द का तद्भव है डंडा। दक्षिण तत्सम शब्द का तद्भव शब्द है दाहिना। दिशांतर तत्सम शब्द का तद्भव है दिशावर, यानी दूसरे जगह जाना। दीप तत्सम शब्द का तद्भव है दिया। दीपावली तत्सम शब्द का तद्भव है दिवाली। और ये देखिएगा मोस्ट दुर्लभ, दुर्लभ का तद्भव है दूल्हा, यानी संस्कृत में यानी तत्सम शब्द के रूप में दूल्हे को क्या कहा जाता है, दुर्लभ कहा जाता है। तो दूल्हा। दुर्वा, दुर्वा तत्सम शब्द का जो तद्भव है वो दूब है। दृष्टि तत्सम शब्द का तद्भव है दिठी, दिठी। द्वादश तत्सम शब्द का तद्भव है 12। द्विपहरी का तद्भव रूप है दोपहरी। धर्म का जो तद्भव रूप है धर्म, यहां पर रे पूरा होगा। चलिए, दंत का तद्भव रूप है दांत। दंडू, दंडू का तद्भव रूप है दाद, जाड़ को कहते हैं, जाड़ को। दक्ष का तद्भव रूप है दक्ष। दह का तद्भव रूप है डाह। दीवर का तद्भव रूप है देवर, देवर को दीवर कहते हैं तत्सम रूप के रूप में। दीप सलाका का तद्भव रूप है दिया सलाई, दिया सलाई जिसको माचिस की तिले भी बोलते हैं ना। दुग्ध का तद्भव रूप है दूध। दुर्बल का तद्भव रूप है दुबला। दोहित्र का तद्भव रूप है दोहिता। द्विगुण का तद्भव रूप है दूना। द्विगुण यानी दूना, या गुण वो मत समझ लेना, दूना। द्विपट, द्विपट का तद्भव रूप है दुपट्टा, यानी दुपट्टे का तत्सम शब्द पूछ लिया जाए तो द्विपट हो जाएगा। द्वितीय का तद्भव रूप दूजा। धरतुर, धरतुर का जो तद्भव रूप है वो धतुरा होता है, पुराने जमाने में होता था, आजकल तो बहुत कम होने लगा है। धतुर, धतुरा। धूली का धूरी, धूली का धूरी। और धैर्य का धीरज। चलिए, नकुल, नेवला, नेवले का तत्सम रूप है नकुल। नासिका, नाक, नाक जो शब्द है उसका तत्सम रूप है नासिका। निपुण, निपुण का तद्भव रूप है निपुण। निंद्रा, निंद्रा का तद्भव नींद। निशी, और ये ध्यान से देखना भाई, निशी में पहला स है और निशी में तीसरा स है, ये तद्भव रूप में, ये गौर कर लेना, बहुत गौर कर लेना इसको। नृत्य तत्सम का तद्भव है नाच। पक्ष तद्भव रूप है इसका पंख, तो पक्ष तत्सम रूप शब्द का पंख है वो तद्भव रूप। पथ्य का तद्भव रूप है पंथ, और ये
आप इसमें अनुस्वार देखो ना तो ये सोच लो कि भाई ये क्या है। आमतौर पर संस्कृत का शब्द समझ लोगे, लेकिन ये पथ होता है और ये पंथ। पक्षी और पक्षी का पंछी, पक्षी का पंछी। पकवान, पकवान का पकवान। पकवान शब्द है वो तद्भव रूप है। पश्चाताप, पछतावा, तद्भव रूप है। परपट, पापड़। परमार्थ, परमार्थ का परमार्थ रे पूरा आ जाएगा। परस, परसु, परसु है ये, परसु का भरसा, भरसा है। आगे चलते हैं। नारिकेल, नारिकेल, नारियल। नापित, नाई, नारिकेल का नारियल, नापित का नाई। अगला है निम्ब, निम्ब का है नीम। निम्बुक, नींबू। निष्ठुर, निठुर। पक्व, पक्का। तो नारिकेल का तत्सम, सॉरी, नारिकेल तत्सम शब्द का तद्भव नारियल। नापित तत्सम शब्द का तद्भव नारी, नाई। निम्ब जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव नीम। नींबू के तत्सम शब्द का जो तद्भव रूप है वो नींबू। निष्ठुर का तद्भव रूप निठुर। पक्व का तद्भव रूप पक्का। पदम का तद्भव रूप पदम। इसमें आधा द है, इसमें पूरा द है। पट्टिका का तद्भव रूप है पाटी। पर्यंक, पर्यंक का तद्भव रूप पलंग। परीक्षा का तद्भव रूप परख। परस्व का तद्भव रूप है परसों। पवन का तद्भव रूप है पौन या हवा भी कहते हैं। पत्र का तद्भव रूप है पत्ता, तो पत्र का तद्भव रूप पत्ता। पास का तद्भव रूप है फंदा। पाद का तद्भव रूप है पैर। जन्म का तद्भव रूप है जन्म। तत्सम रूप में आधा न होता है और तद्भव रूप में पूरा न। ज्योति का तत्सम रूप ज्योति, ज्योति या ज्योत। जीवा तद्भव रूप जीव। जंघा तद्भव रूप जांघ। तंडुल तद्भव रूप तंदुल और चावल भी होता है। तप्त का तद्भव रूप तपन। तिलक, तिलक का तद्भव रूप है टीका। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का तद्भव रूप है तीखा, तीखा। तैल, तैल का तद्भव रूप है तेल। चलिए आगे। ज्येष्ठ का तद्भव रूप है जेठ। जमाता का तद्भव रूप है जमाई और जीर्ण का तद्भव रूप है झीना। तो दोस्तों अगले वीडियो में और देखेंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तत्सम तद्भव 2 वीडियो में आएंगे, एक वीडियो में तो आना संभव नहीं है।